हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आईआईटीज़ एनआईटीज़ में इंटरव्यू वगैरह दे रहे होंगे, रिटर्न टेस्ट वगैरह के लिए जा रहे होंगे। एमटेक के एडमिशन्स में भी कई सारे आईआईटीज़ में इंटरव्यू होते हैं। अगर आपने देखा होगा एमएस के एडमिशन जो होते हैं उसमें भी इंटरव्यू होते हैं। इसके अलावा पीएचडी के एडमिशन में भी आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होता है। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू को अभी फाइट कर रहे होंगे या फ्यूचर में गेट क्लियर करके फाइट करने वाले होंगे। तो कई सारे कन्फ्यूजन हमारे अंदर रहते हैं कि सर रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या सिलेबस होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो डेफिनेटली गाइस काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो लास्ट ईयर दिए हैं पीएचडी वगैरह के इंटरव्यू या एमटेक के इंटरव्यू, उन सब से डिस्कस करने के बाद मैं यहाँ पर आपके लिए आज एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने वाला हूँ जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से अगर आप किसी भी इंटरव्यू में फाइट करते हैं आईआईटी एनआईटीज में, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो गाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे फर्स्ट जो होता है कि जब हम पीएसयूज वगैरह के इंटरव्यू में जाते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट होती है, और जब हम आईआईटीज़ के इंटरव्यू में जाते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है। आईआईटीज़ के इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो क्योंकि आप हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हो, चाहे एमटेक हो, एमएस हो, पीएचडी हो, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा कि आपका जो अप्रोच है, आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। कई सारे बच्चे वहाँ पर ये एरर कर देते हैं कि उनका रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होता है। वो डायरेक्टली वहाँ मेंशन कर देते हैं कि सर मेरे पास यही ऑप्शन था, मैं एमटेक करना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूँ, या फिर ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो कि मैं कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूँ, प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, रिसर्च वाले फील्ड में वर्क करना चाहता हूँ। ये कॉमन है, लेकिन आपको वहाँ ये नहीं बताना कि सर मेरे को पीएसयू में जाना है, बट मैं अभी अपना एक ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उस वजह से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी वहाँ पर मेंशन नहीं करना है। गाइस यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहते हैं इंटरव्यू में, अगर आईआईटीज़ के इंटरव्यू देखो तो एक पर्सनल बायोडाटा, उसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपकी क्या नॉलेज है, और प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च वगैरह आपने कुछ कर रखी है, उस हिसाब से देखा जाता है। अगर आप पर्सनल बायोडाटा देखो तो आपका सबसे, अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो हर एक इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। आपसे एक इंट्रोडक्शन जो है जाते ही आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो गाइज उस केस में आपको अपना आंसर देना होता है। जो भी है वो आप आंसर पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे जाके बोल देते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिनकी रिक्वायर्ड ही नहीं होती है। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप कुछ बोले तो सोच समझ के बोले और पहले से ही प्रिपेयर करके जाए। अपना इंट्रोडक्शन आप क्या देने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, और आप अपने पेरेंट्स के सामने, किसी के भी सामने आप उसको एक बार एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनसे आउटपुट ले सकते हैं कि वो जो इंट्रोडक्शन है वो उसमें क्या चीज़ें लेग है, कहीं अटक तो नहीं रहे हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि गाइज जो आप अपने इंट्रोडक्शन में देंगे उसमें से भी बहुत सारे सवाल आपके लिए बन सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पर देना है। इसके अलावा आपके कॉलेज के बारे में पूछा जा सकता है। मान लो कि आप किसी एनआईटी से ग्रेजुएशन किए हो या फिर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो, तो उस कॉलेज के बारे में आपका व्यू पूछा जा सकता है। यहाँ पर सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो कुछ चीज़ एरर कर देते हैं जो आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप अपने कॉलेज में, चाहे आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हो, थर्ड टायर कॉलेज भी क्यों ना हो, आपको अपने कॉलेज को नेगेटिव सेंस में नहीं बताना कि सर मेरा कॉलेज में बिल्कुल लेक्चर नहीं होते थे, ये फैसिलिटी नहीं थी, वो नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। आपको ब्लेम नहीं करना है। अगर आपने ब्लेम किया तो डेफिनेटली आपका नेगेटिव व्यू बनेगा कि आप वहाँ से जो पॉजिटिव चीज़ें वो नहीं लेके आए हैं। आप अपना पर्सनल कोई माइंडसेट रखते होंगे अपने कॉलेज के बारे में, लेकिन आपको वहाँ पर नेगेटिव नहीं बोलना है। बस आप ये बता सकते हो कि लेक ऑफ रिसोर्सेज थे सर, कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, बट जो भी अवेलेबल था उसका मैंने बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हॉबीज़ और इंटरेस्ट पे भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार कि आपकी हॉबीज़ क्या, इंटरेस्ट क्या है। और यहाँ पर पर्सनल बायोडाटा में आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉलेज में प्रोजेक्ट किए होंगे, इंटर्नशिप्स करी होगी, या फिर कुछ वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करे होंगे। कई बार हम ग्रेजुएशन में होते हैं तो बहुत सारे आईसी इंजन का वर्कशॉप हो गया, बहुत सारे अलग अलग जो है कई बार जो कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज के वर्कशॉप्स होते हैं, तो अगर आपने वो सब अटेंड कर रखे हैं तो डेफिनेटली उसका भी आप यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आपने अगर कई बच्चे ग्रेजुएशन के टाइम में भी कुछ रिसर्च पेपर वगैरह में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। पीएचडी में अगर आप एडमिशन जाते हो तो पीएचडी में आपके रिसर्च पेपर, एमटेक में अगर आपने कुछ कर रखा है, थीसिस लिख रखी है, तो वो सब का आप यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हो। आपके पास काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस टेक्निकल इंटरव्यू में, अगर आप देखोगे तो टेक्निकल इंटरव्यू में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, 5 से 6 सब्जेक्ट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखने हैं। और मान लो कि आप एमटेक में जिस ब्रांच में अप्लाई किए हो, जिस ब्रांच का आपका इंटरव्यू है, उस ब्रांच से रिलेटेड आपको जो है सब्जेक्ट जो बिलोंग करते हैं उस ब्रांच से, वो सब्जेक्ट डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करके जाना है। जैसे अगर मैकेनिकल में आप डिजाइन में अप्लाई किए हो तो आपके डिजाइन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली थोड़े अच्छे
होने चाहिए, बाकी सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी तो भी चलेगा। और अगर आप मैनेजमेंट, मान लो आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में अप्लाई किए तो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड चीज़ों में आपका क्यूइंग थ्योरी क्या है, ये सब चीज़ों में नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में भी सेम, इलेक्ट्रिकल में भी सेम, अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI में अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये आपसे पूछ लिया जाता है। और आपसे फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप 1 से 2 फेवरेट सब्जेक्ट बता सकते हैं, फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर उसमें आते हैं। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। जैसे कई बार हम जब क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यू की, जब आप तैयारी करो तो मान लो कि कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है उसकी एक स्टैंडर्ड बुक होगी, तो उसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दिए होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के एप्लीकेशन के स्टैंडर्ड बुक में अगर आप जाके देखोगे तो उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, या फिर वो जो मॉडल है उसको आप बेसिक लाइफ में कहाँ देख रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आपसे जनरली पूछी जाती है। उनको पता है आप गेट क्लियर करके आए तो फॉर्मूले वगैरह तो आपको याद ही होंगे, ग्राफ वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर ज़्यादातर कभी कभी वो उनका माइंडसेट होता है किसी फॉर्मूले में अगर कोई नया कोई कॉन्सेप्ट या ट्रिकी फॉर्मूला है तो उसमें वो आपसे पूछ लेते हैं, बट आपसे एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक के जो एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं वो सब आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे इस टेक्निकल इंटरव्यू में आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट्स की और कोर्सेज की, वो थोड़ी सी आपको पढ़ के रखनी है। जैसे मान लो कि आप IIT कानपुर में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के कोर्स में जा रहे हो, तो वहाँ पर आप उस डिपार्टमेंट का एक बार पूरा अगर आप देखोगे आपको वेबसाइट दिखेगा जिसमें वो डिपार्टमेंट किस किस फील्ड में वर्क कर रहा है, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोफेसर के एक्सपर्टीज़ क्या है जो वहाँ पर है, PhD बच्चे किस किस फील्ड में कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करके रखनी है, जिससे आपका आंसर जो निकलेगा वो डेफिनेटली काफ़ी हेल्थी वे में निकलेगा और आप वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट भी बेहतर तरीके से कर पाओगे। यहाँ पर अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, वो फ्यूचर गोल्स क्या है, अवार्ड और अचीवमेंट्स क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ये सब उनकी वेबसाइट्स पे मेंशन होता है। तो जिस भी पर्टिकुलर IITs का जिस भी डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू देने जाओ या रिटर्न टेस्ट देने जाओ तो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाइज तो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल जो है आपका वो रिसर्च पेपर हो गए, फ्यूचर इंटरेस्ट हो गया, ये सब आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना है। रिटर्न टेस्ट के लिए गाइज कई सारे IITs में आपने देखा होगा कि रिटर्न टेस्ट भी वो लोग कंडक्ट करते हैं। रिटर्न टेस्ट अगर आप देखोगे तो जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। और अगर आपने जो गेट की प्रिपरेशन करी है तो जो गेट में आपके सिलेबस होता है ऑलमोस्ट वही सिलेबस होता है और उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना है। अभी मैं आपको कुछ पेपर्स भी दिखा दूंगा पास्ट के जो रिटर्न टेस्ट में कंडक्ट हुए हैं। और गाइज ये जो भी पेपर्स वगैरह है या फिर जो मटेरियल वगैरह है जितने भी अवेलेबल है वो मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर उनकी PDF शेयर कर दूंगा। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी IITs और NITs वगैरह में सिलेक्ट हो चुके हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस डालते रहते हैं रिलेटेड टू इंटरव्यू वगैरह। तो आप जब वहाँ पर रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी आपको हेल्प होती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर सर्च करके। ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी कई बार हो जाते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह पूछ लेते हैं। मैक्सिमम ग्रुप डिस्कशन IITs वगैरह में कम ही होते हैं। अगर PSUs में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको दिखते हैं। कभी भी आपको इंटरव्यू में लेट नहीं पहुंचना है। कई बच्चे इंटरव्यू में लेट पूछते हैं, ड्रेसिंग सेंस उनका इनअप्रोप्रिएट होता है। अब वहाँ पर आप जब जाओ तो एक डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप वहाँ पर क्लास 1 ऑफिसर की तरह पूरा ड्रेसिंग सेंस लेके जाओ, लेकिन नॉर्मल एक आपका फॉर्मल लुक होना चाहिए। तो वो चीज़ आपको मेंटेन करके रखनी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी प्ले करती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे। डेफिनेटली जो इंटरव्यू बच्चा देने जा रहा है अगर वो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा तो वहाँ पर कोई वसूली भाई की इंटरव्यू नहीं हो रहा है, वहाँ पर रिसर्च के लिए बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। आई टू आई कॉन्टेक्ट रखने होते हैं जब भी आप इंटरव्यू करो। जिस भी पर्सन ने आपसे सवाल पूछा है आप उनको आंसर जब करो तो उनसे आई कॉन्टेक्ट मिला के रखो। ऐसा भी नहीं रखना है कि बहुत ज़्यादा घूरने लगो, उनको गलत बोल दिया तो सामने वाला अगर टोक रहा है तो घूरने लगे। तो आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रखना है, फेस पे स्माइल रखनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो डेफिनेटली आपने इंटरव्यू दिए होंगे, कई बार कॉलेज में वाइवा दिया होगा तो वहाँ पर आप इन सब चीज़ों के ऑलरेडी एक्सपीरियंस होंगे। गाइज बहुत ज़्यादा एक वहाँ पर आपका जरूर नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर ही कर पाओ। कई बार वो जब आप गलत बता देते हो या बता नहीं पाते तो वो लोग आपको कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो उस केस में आपको केयरफुली सुनना है, एक अच्छा आउटपुट देना है कि हाँ सर डेफिनेटली मैं इसको और एक्सप्लोर करूंगा। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और क्लियरली आपको स्पीक करना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। बॉडी लैंग्वेज आप टाइम टाइम पे यूज
इसके अलावा अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पर कुछ जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वगैरह है, जो अगर आप देखेंगे यहाँ अप्रैल 2024 का ही रिटर्न टेस्ट है। तो यहाँ पर इस बार का जो आईआईटी मद्रास का आपको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, तो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन की पीडीएफ है, ये मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप ये जो मैथ्स और एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एआई का रिटर्न टेस्ट था उसमें किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, कौन क्या क्या सिलेबस रहता है रिटर्न टेस्ट में, किस टाइप के जनरली क्वेश्चंस होते हैं, सैंपल पेपर्स यहाँ पर है। तो ये कुछ जो पीडीएफ्स वगैरह मैंने कलेक्ट करी है आईआईटीज वगैरह से, एनआईटीज वगैरह के रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, वो सब मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग आप सबको डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, और बाकी आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। आप क्या चाहते हैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे इस तरीके के सेशन लेके आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।